नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, क्योंकि सन को हमने प्राइमरीली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है अपने ज्योतिष में और अपनी रियल लाइफ में। तो हम सन को समझने के लिए सन के कॉम्पोजिशन को समझते हैं और बेसिकली एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं। अगर आप ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में या किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोनॉमी तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के बिना आप एस्ट्रोलॉजी को समझ ही नहीं सकते। तो न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है, न्यूमरोलॉजी को मैंने एस्ट्रोनॉमी समझ के और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी। सो लेट्स स्टार्ट विद सन, कि सन को हम किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी से बेहतर समझ सकते हैं और अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो उसी कि हमने बात करी थी कि हमारे जो ऋषि मुनीस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन के पैटर्न को पढ़ना स्टार्ट किया, मून के पैटर्न को पढ़ना स्टार्ट किया और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले सन से स्टार्ट करते हैं कि उनको ट्रैक कर भी पाए सन को या नहीं कर पाए, उसके पैटर्न को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो उसके पैटर्न को समझने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले अगर हम सन के बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक्स की बात करें, यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो सन क्या है? सन एक स्टार है, राइट? सन एक स्टार है। इट्स अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। जो सन है वो इट्स लाइक अ हॉट बॉल, आपको दूर से हॉट बॉल की तरह दिखता है और उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस भरी हुई हैं, राइट? इट इन्फ्लुएंस एक्सटेंड फार बियॉन्ड द ऑर्बिट्स ऑफ डिस्टेंट नेपट्यून एंड प्लूटो। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे पड़ता है, जो भी हमारे फिजिकली क्लोज हो या मेंटली क्लोज हो, इमोशनली क्लोज हो बेसिकली। तो अब जैसे कि हमें किससे फ़र्क पड़ता है? पेरेंट्स से फ़र्क पड़ता है, अपने सिबलिंग से फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, या फिर अपनी वाइफ से। ये हमारे क्लोज रिलेशनशिप हो गए। सी अब ना जब कभी घर में शादी की बात आती है या किसी पार्टी की, सेलिब्रेशन की, तो हम फिर बुआ, मौसी और इन सबको रिलेशंस को भी कंसीडर करते हैं, दूर के रिलेशंस को बेसिकली। तो सिमिलरली अब हमारे दूर के रिलेशंस कौन से हैं? प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें, नेपच्यून, प्लूटो एंड यूरेनस। तो ये हमारे लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं डालते, बट सम टाइम्स दे इम्पैक्ट अस, लाइक बुआ जी, फूफा जी और मौसी जी, जिसको भी आप समझो, ठीक है। तो सन का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके ऑर्बिट से भी दूर है ना, तो इन पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है सन का। इसलिए कभी कभी हम किसको भी कंसीडर करेंगे? नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को। और आई विल टेल यू कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इज डिफरेंट फ्रॉम राहु एंड केतु। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, बट आई विल टेल यू इन दिस कोर्स, सो स्टे ट्यून्ड। तो सन का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक जा रहा है? बहुत दूर तक भी जा रहा है, राइट? विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी एंड हीट देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो अब हमने क्या देखा कि सन की जो एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है सन की, उससे हमारी अर्थ को लाइफ मिल रही है। तो अर्थ पे अब हम बोल सकते हैं सन कौन है? सन इज अ लाइफ गिवर, जो हमें लाइफ दे रहा है, सारे जीव जंतुओं को, सब लिविंग बींग्स को लाइफ देने के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनली सन, राइट? नाउ अब एक छोटी सी अलग बात है ये कि आपको ये पता होगा कि सन हमारे लिए स्पेशल है। अब जैसे कि हमारे फादर हमारे लिए हीरो होते हैं, हमारे स्पेशल होते हैं, बट ऐसा थोड़ा ना हमारे फादर ही है पूरे वर्ल्ड में। तो कितने फादर हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना? सिमिलरली हमारे सन के अलावा यूनिवर्स में बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे, बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपने ही सन से फ़र्क पड़ता है जो हमारे सोलर सिस्टम में, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, राइट? सन के टेम्परेचर की बात करें, अगर सन के कोर के टेम्परेचर की बात करें तो इट्स 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कितना? 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट ये सन के कोर का टेम्परेचर है, राइट? तो अब जब बात आई सन के मूवमेंट को ट्रैक करने की, अब मूवमेंट क्यों ट्रैक करनी थी? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का पैटर्न पता करना है या पैटर्न को ऑब्जर्व करना है या फिर स्टडी करना है, तो हमें वहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा आसानी से। अब पर जब हमने देखा कि सन के कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और सन के अंदर गैसेस ही गैसेस भरी हुई हैं, तो अब जब गैसेस है तो सन की कोई डेफिनेट शेप तो होगी नहीं, है ना? तो इट वॉज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सन फॉर ऋषि मुनीज, ठीक है? तो ये सब हमने इसलिए पढ़ा। अब हम कुछ और बेसिक्स की बात करते हैं सन के लिए। एवरेज डायमीटर सन का इतना है 864,000 माइल्स, लगभग मानो कि अर्थ के कंपैरिजन में
109 टाइम्स ज़्यादा। अगर हम अर्थ के डायमीटर की बात करें और सन के डायमीटर की बात करें तो सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 110 टाइम्स बहुत ज़्यादा है, वेरी ह्यूज, राइट। सन का रोटेशन पीरियड इक्वेटर पे देखा जाए तो 27 डेज का है और अगर पोल्स पे देखा जाए तो 36 डेज का है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर को देखें सन के, अभी हमने कोर टेम्परेचर की बात की थी, सरफेस पे भी 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। और सन के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये हमने सन के बारे में एस्ट्रोनॉमिकली बेस्ड जो चीज़ें हैं वो हमने देखने की कोशिश करी और इससे हमें ये पता लगा कि ऋषि मुनीस को बहुत डिफ़िकल्टी महसूस हुई सन के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, राइट।